ये एक रणनीति थी बिहार के मुख्यमंत्री जी का। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बात को नजरअंदाज क्यों किया? इससे आपकी बात हो रही है। मैं दलित परिवार में चमार जाति से आता हूँ। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सीधे चुनौती देता हूँ कि आप विधान परिषद के सदस्य हैं, कहीं से चुनाव जीत करके आप नहीं आए हैं। मैं नीतीश कुमार जी से बार बार कहना चाहता हूँ कि आरक्षण के जो आप मसीहा बनना चाहते थे, आपका कलई खुल गया है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ए टीम बी टीम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट से सब लोगों की लड़ाई है। होता है ना कि दो तत्व मिलते हैं तो कुछ न कुछ विस्फोट होता है। ऐसे ही ये दो तत्व जब मिलते हैं तो आरक्षण खतरे में पड़ता है। ये डायरेक्ट नगर निकाय चलाए, इस लालच में, पैसा वसूलने के, भ्रष्टाचार करने के लालच में वो चुनाव में जोग दिए। 4600 प्रत्याशियों ने पैसा खर्च किया, लेकिन सारा पैसा उनका डूब गया और न किसी को आरक्षण मिला न चुनाव हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं अयाज अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोपालगंज के अम्बेडकर भवन में। हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो है भाजपा के नेता सब यहाँ लोग मौजूद हैं। वो लोग आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ को लेकर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। यहाँ पर जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ तमाम जो लोग नेता हैं, पूर्व मंत्री जनक राम जी, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है चुनाव बचाओ और आरक्षण बचाओ को लेकर। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चौराहे पर एक दिवसीय भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में हम लोग धरना पर बैठे हैं। धरना का मकसद है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया, आरक्षण को समाप्त किया, जानबूझ करके आरक्षण को, रोस्टर को उन्होंने खत्म करके चुनाव के मैदान में भेज दिया और बिहार के तमाम नौजवान, दलित, पिछड़ा, कलिया, सर्व समाज के लोगों ने चुनाव के मैदान में आ गया। ये सोचिए समझिए एक रणनीति थी बिहार के मुख्यमंत्री जी का। जानबूझ करके चुनाव उनको मालूम था कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए एक कमीशन को आप गठन कर दीजिए, तो मुख्यमंत्री जी ने ये चुनाव आयोग की बातों को यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बातों को नजरअंदाज क्यों किया? और नजरअंदाज करके बिहार की जनता को, जो राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले थे, जनता के विकास से जुड़ना चाहते थे, उनको इन्होंने बाधा पहुंचाया। तो भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि आप तत्काल आरक्षण को लागू करें और चुनाव करें। तो जदयू के लोग तो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा आरक्षण खत्म कराया जा रहा है। इससे आपकी बात हो रही है। मैं दलित परिवार में चमार जाति से आता हूँ। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीधे चुनौती देता हूँ कि आप विधान परिषद के सदस्य हैं, कहीं से चुनाव जीत करके आप नहीं आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप बार बार मुख्यमंत्री बने हैं। आपके जदयू कोटे से कोई विधान पार्षद रिजर्व के छोड़ दीजिए, किसी बेटा को आपने बैठाया है क्या? लेकिन संजय पासवान एक दलित समाज के बेटा को केंद्रीय मंत्री भी रह चुके, उनको रिजर्वेशन से नहीं, समान कैटेगरी से कोटे में वहां बैठा करके एक जनक चमार को विधान पार्षद का सदस्य बना करके विधान परिषद में बैठाने का काम किया। तो रिजर्वेशन के अगर पालन भरपूर मात्रा में कोई देती है, अति पिछड़ा कलियत सर्व समाज के लोगों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, दीनदयाल उपाध्याय जी के, महात्मा गांधी जी के, राजेंद्र प्रसाद जी के अगर सपनों का भारत और सपनों का राज अगर बनाने की कोई कल्पना करता है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। मैं नीतीश कुमार जी से बार बार कहना चाहता हूं कि आरक्षण के जो आप मसीहा बनना चाहते थे, आपका कलई खुल गया है। अति पिछड़ा समाज का यह बात जान गया है कि आरक्षण के पीछे आपकी राजनीति है। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, आरक्षण पुरजोर तरीके से लागू होता है। जब नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं, अपने बड़े भाई लालू जी के साथ जाते हैं, तो आरक्षण को मखौल उड़ाते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी और जनक चमार आपसे कहना चाहता है कि आरक्षण को तत्काल लागू करें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो नियम आपको दिया है उसको पालन करें और चुनाव करवाएं। सब गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार और लालू जो महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए की लड़ाई कितना? आपको मालूम होगा कि मैं जब 14 के चुनाव लड़ रहा था तो 6 विधानसभा में 6 जगह नीतीश कुमार जी खुद के आए थे, लेकिन 1,04,000 उनकी तीसरी लग गई थी। यही गोपालगंज जिला की जनता ने, सर्व समाज के लोगों ने सर्वाधिक मतों से एक गरीब परिवार में जन्मा जनक चमार को जिता करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है। नीतीश कुमार जी जितना अपना एड़ी चोटी लगाना है लगा लें। गोपालगंज जिला के सर्व समाज के लोगों ने सुभाष जी को लगातार 5 बार जिताया। आज उन्हीं के सीटों को रिक्त हुई है, उनके परिवार को लोगों ने आशीर्वाद दे करके फिर सदन के साधु यादव भी चुनाव मैदान। स्वागत है।
ये आरजेडी, साधु यादव, ये लड़ाई लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। ये साधु यादव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, शुभकामना है। वो जो किए हैं, उनके बहन, उनके जीजाजी, उनके भगना, उनके मामा वो रिश्तेदारी अपना तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पचड़े में भारतीय जनता पार्टी और गोपालगंज जिले के खास करके विधानसभा के लोग पढ़ने वाले नहीं। अच्छा, कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी बी टीम है, यानी भाजपा को वो फायदा पहुंचा रही है। मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज सूझबूझ से है। जब यहाँ मुसलमान रियाजुल हक राजू को जब टिकट मिलता है तो आरजेडी के लोग क्यों नहीं वोट देते हैं? ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए। रियाजुल हक राजू एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अब उनको जब पार्टी टिकट देती है, कौन समाज के लोग उनको वोट नहीं देता है? तो कम से कम अल्पसंख्यक समाज सूझबूझ करके जो एमआई के प्रत्याशी है, हो सकता है कि वो निर्णय उनके पक्ष में चला जाए। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ए टीम बी टीम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट से सब लोगों की लड़ाई है। और लोग मौजूद हैं, यहाँ बेबी देवी भी हैं, वो उनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है। आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, एक दिवसीय, क्या मांगे? देखिए, आरक्षण बचाओ, चुनाव कराओ के एक दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ओबीसी की है तैसी है, वो उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया है। 4600 हमारे जो भी उम्मीदवार खड़े थे और 10 तारीख के चुनाव वोटिंग होना था, 4 दिन पहले उन्होंने घोषणा किया कि चुनाव स्थगित हो। तो ये प्रमाणित किया है। वो ऐसे पलटू चाचा दुनिया में कहीं नहीं देखे जो विरोधी रूप में काम करते हैं। अगर उनको चुनाव नहीं कराना था तो घोषणा नहीं करते। और हमारी जो भी उम्मीदवार, माताओं, बहनों, भाई, जो भी पूरे बिहार के ओबीसी और ईबीसी के बात नीतीश कुमार करते हैं। और नीतीश कुमार अपना जो उनका कारनामा है वो अपने चेहरा बिहार के जनता के नज़दीक रख दिए हैं। और हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं कि आरक्षण बचाओ, चुनाव कराओ। अगर चुनाव नहीं कराएंगे नीतीश कुमार तो भाजपा के एक कार्यकर्ता अब बिहार के एक जनता ईंट से ईंट बजाकर 2024 में पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनेगी और 2025 में पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी के एक कार्यकर्ता कमर कस लिया है और नीतीश कुमार जी सभी जगह, नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ता वो कहते हैं कि नहीं, भाजपा विरोधी है, भाजपा विरोध करता है आरक्षण का। लेकिन उन्होंने प्रमाणित किया है, क्योंकि हम लोग का सरकार से हटने के बाद, हम लोग की सरकार थी तभी पंचायती राज लाने का काम हमारी सरकार की थी। और हमारी सरकार को हटने के बाद वो महागठबंधन की सरकार में वो नीतीश कुमार अभी सरकार में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। और देखिए, जनता जाग चुकी है, एक जनता उनको बदला लेने का काम करेगी। क्या कहना है? धरने पे बैठे हुए आप लोग एक दिवसीय आरक्षण बचाओ को लेकर विरोध कर। देखिए, आरक्षण अगर बच सकता है, आरक्षण अगर भारत में है तो हमारे ही कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तब तक आरक्षण को न कोई छू सकता है, न कोई उस पर कोई आंच आ सकती है। अब रही बात जिन लोगों ने परिवार को आरक्षण दिया, जिन लोगों ने अपने माता पिता, चाचा भतीजा को आरक्षण दिया, राजनीति में आरक्षण का मतलब वो वही समझते हैं कि परिवार का आरक्षण और परिवार का विकास। और ऐसे लोग हमेशा उनकी सोच जो है बिल्कुल एक दायरे में सीमित होती है। और ऐसे लोगों ने बिहार के 13 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व में जिन लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उन लोगों के साथ अन्याय किया है। भारतीय जनता पार्टी के रहते ऐसा नहीं हो सकता है। और जो लोग हमेशा सत्ता में रहने के बाद जब भी सत्ता में आते हैं, यानी जैसे होता है ना कि दो तत्व मिलते हैं तो कुछ न कुछ विस्फोट होता है, ऐसा ही ये दो तत्व जब मिलते हैं तो आरक्षण खतरे में पड़ता है। और फिर से इन लोगों ने आरक्षण को खतरे में लाया है। हम बिहार के एक ऐसे लोग जो दबे कुचले लोग हैं, उनको अपने साथ ला करके, जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत है, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और ऐसे लोग जो झूठ की खेती किए हुए हैं, भ्रष्टाचार की खेती किए हुए हैं, परिवारवाद की खेती किए हुए हैं, और उनके साथ जो कुर्सी और जो है सो पावर के लालची लोग हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे बात करेंगे। संक्षेप में बताएंगे कि क्या मांगे हैं आप लोगों का।
देखिए, बिहार में पिछले दिनों चुनाव की घोषणा हुई। जैसा कि विदित था, 2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने नगर निकायों में और पंचायती राज चुनावों में एक ट्रिपल टेस्ट का प्रावधान किया था और पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का कहा था सरकार को। नीतीश कुमार जी जानबूझ करके कि पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाए, नगर निकायों में अफसरशाही हो, एग्जीक्यूटिव अफसर और प्रशासक सीधे डायरेक्ट नगर निकाय चलाए, इस लालच में, पैसा वसूलने के, भ्रष्टाचार करने के लालच में वो चुनाव में झोंक दिए। 4600 प्रत्याशियों ने पैसा खर्च किया, लेकिन सारा पैसा उनका डूब गया और न किसी को आरक्षण मिला, न चुनाव हुआ। आज के इस धरना के माध्यम से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा तय मापदंड का शीघ्र पालन किया जाए, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए, ट्रिपल टेस्ट किया जाए और जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। इस मांग को लेकर हम धरना पर बैठे हैं। चलिए, तो ये तमाम लोग जो थे बीजेपी के नेता थे और उन्होंने कहा कि हम धरने पर लगातार बैठे हुए हैं और जो है हम अपनी मांग कर रहे हैं कि आरक्षण बचाओ और चुनाव कराओ को लेकर हम लगातार मांग कर रहे हैं। आप देख रहे थे लाइव सिटीज़, मैं हूँ गोपालगंज से अयाज अहमद।